नमस्कार, मैं अनुराग कौशिक पब्लिक एशिया न्यूज़ चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबको पब्लिक एशिया न्यूज़ चैनल की ओर से शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, शरद पूर्णिमा के अवसर पर वर्ष 2023 का ये अंतिम चंद्र ग्रहण है। आज जानिएगा सूतक काल, करने वाली सावधानियों के विषय में और राशियों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के विषय में, और इसके साथ ही श्री कृष्ण जी की महारास लीला का शरद पूर्णिमा की रात्रि के साथ संबंध को। मित्रों, 9 सालों के बाद शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है जो भारत में दृश्यमान होगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर पूजा अर्चना सहित अन्य कार्यक्रम दिन में ही आयोजित किए जाएंगे। चंद्र ग्रहण मध्य रात्रि में पड़ेगा और इसका सूतक दोपहर बाद से ही प्रारंभ हो जाएगा। दोपहर के बाद से ही मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे। इस वजह से शरद पूर्णिमा पर बनने वाली खीर मध्य रात्रि में नहीं बनेगी। श्रद्धालु चाहें तो दूसरे दिन खीर का भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण अश्विनी नक्षत्र में और मेष राशि पर होगा। ग्रहण का प्रारंभ ईशान कोण से होगा और मोक्ष चंद्रमा के अग्नि कोण पर होगा। एक पखवाड़े में 2 ग्रहण शुभ नहीं माने जाते। सूतक के कारण रात्रि में मंदिरों के पट बंद रहेंगे। मंदिरों में भजन कीर्तन तो हो सकते हैं, लेकिन खीर का भोग भगवान को अर्पित नहीं किया जाएगा। वर्ष का ये अंतिम चंद्र ग्रहण शनिवार 28 अक्टूबर 2023 को अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को पड़ रहा है। अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस चंद्र ग्रहण को भारत में देखा जा सकेगा, जिस कारण से इसका सूतक काल भारत में मान्य होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार यह चंद्र ग्रहण भारत में 28 अक्टूबर की रात 1:06 से प्रारंभ होगा और रात के 2:22 तक चलता रहेगा। इस ग्रहण का सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। इस तरह से 28 अक्टूबर को 4:44 से सूतक काल लग जाएगा, जो ग्रहण की समाप्ति तक चलता रहेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं शरद पूर्णिमा और धार्मिक मान्यताओं के बारे में। हिंदू धर्म में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। इस पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा और खीर बनाकर चंद्रमा के प्रकाश में रखने का खास महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और घर घर जाकर यह देखती हैं कि शरद पूर्णिमा पर कौन जाग रहा है। इस कारण से शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। चंद्र ग्रहण और राशियों पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, अब इस विषय के मैं आपको बताना चाह रहा हूं। किस राशि के लिए शुभ है, किसके लिए मध्यम रहेगा और किसके लिए अशुभ रहेगा। शुभ प्रभाव जिन राशियों पर पड़ने वाला है वो हैं कर्क राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और कुंभ राशि। मध्यम प्रभाव जिन राशियों पर रहेगा वो हैं सिंह राशि, तुला राशि, मीन राशि। और अशुभ प्रभाव जिन पर पड़ने वाला है, जिनको सावधानी विशेष रखने की आवश्यकता है, मेष राशि, वृष राशि, कन्या राशि, मकर राशि। ग्रहण का स्पर्श रात्रि 1:05 से प्रारंभ, ग्रहण का मध्य रात्रि 1:44 पर और ग्रहण का मोक्ष रात्रि 2:24 पर। ग्रहण का सूतक दिन में 4:05 से प्रारंभ हो जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस समय में, इस सूतक काल में हम क्या करें और क्या ना करें। साल का 2023 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण आज हो रहा है। भारत में इस चंद्र ग्रहण को देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण 1:06 पर शुरू हो जाएगा और 2:22 पर खत्म होगा। इस चंद्र ग्रहण को भारत के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, हिंद महासागर, अटलांटिका, दक्षिण प्रशांत,
महासागर, अटलांटिका और अटलांटिका में भी देखा जा सकेगा। देश में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, इस कारण से इसका सूतक काल मान्य होगा। चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए। घर में सिलाई बुनाई का काम भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। घर में बैठकर आप भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं भगवान श्री कृष्ण की महारास लीला और शरद पूर्णिमा के साथ इसका क्या संबंध है। ये हमारे भगवान श्री कृष्ण का समाजवाद का रूप प्रदर्शित भी करता है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने जिन जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए सफल संघर्ष किया था, आज के लोकतांत्रिक समाजवाद की मूल प्रेरणा बने हुए हैं। श्री कृष्ण ने अपने समय में अत्याचारी राजतंत्र के खिलाफ ही नहीं, वरन देवताओं के रूप में पूजित इंद्रदेव के विरुद्ध भी संपूर्ण ब्रज में चेतना का संचार किया था। भगवान श्री कृष्ण के जीवन दर्शन पर एक नई सोच, नई दृष्टि विचारणीय है। भगवान श्री कृष्ण तात्कालिक महाभारत काल की सामाजिक व्यवस्था के बीच भगवान विष्णु के 6 प्रकार के अवतार, जिनमें अशांश, अंश, आवेश, कलापूर्ण, पूर्णतम और परिपूर्णतम, इसमें भी परिपूर्णतम अवतारी के रूप में अवतरित हुए थे। श्री कृष्ण भगवान 64 प्रकार की कलाओं के ज्ञाता थे। वो महान कूटनीतिज्ञ, सफल राजनीतिज्ञ, महानतम योगी, महान और सफल रहस्यवादी, साथ ही समाजवादी और लोकतांत्रिक अधिनायक के रूप में सिद्ध हुए। जन्म से ही लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं समाज के हित और लोक कल्याण के लिए प्रसिद्ध हुई, किंतु आज शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर रासलीला अति प्रासंगिक है। शीर्षक है रासलीला ब्रह्मचर्य साधना का एक मार्ग। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी, उनकी भाव भंगिमा पर संपूर्ण चराचर जगत मोहित है। बाल गोपाल तो बाल गोपाल, संपूर्ण ब्रजबालाएं भी उन पर मोहित हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन के अनुसार श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रज सन्नारियों से कहते हैं कि स्त्रियों का परम धर्म यही है कि जो स्त्रियां उत्तम लोक की प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, उनको चाहिए कि वो निस्वार्थ भाव से स्वजनों की सेवा करें। किंतु जब गोपिकाएं उनको ईश्वर के रूप में उनके सानिध्य में आने का प्रयत्न करती हैं, तब भगवान रासलीला माया की रचना करके प्रत्येक गोपिका के साथ वर्ग भेद के बिना नृत्य करते हैं। रासलीला निसंदेह ही ब्रह्मचर्य साधना का एक बहुत बड़ा साधना क्षेत्र था। रासलीला जीवात्मा का परमात्मा से संबंध स्थापित करने की व्याख्या ही तो है। अपने साथ अपनी ही क्रीड़ा, ठीक उसी प्रकार से जैसे बालक अपने ही प्रतिबिंब को जल या दर्पण में देखकर उसके साथ ही खेलता है। और आपको यहां पर बतला दें कि ये सभी गोपाएं असाधारण थीं। इनमें कोई तो मुनि रूप है, अर्थात दंडकारण्य के मुनि हैं, जो उस समय प्रभु श्री राम के मन लुभावन रूप को देखकर मोहित हो गए थे। वही ब्रजमंडल की गोपियों का रूप धारण करके आए हैं। इनमें कोई कोई तो सिद्ध हैं, कोई मत्स्य कन्या है, कुछ तो दैत्य कन्या भी हैं। प्रभु ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को ऐसा भाव विभोर होकर मुरली की तान छेड़ी कि सभी गोपियों का मन माधव के पास चला गया। और इस प्रकार शरद पूर्णिमा की रात्रि में मुरली की तान से श्री कृष्ण भगवान ने समस्त चराचर जगत को मोह लिया। देखिएगा, विशेष बात, दिन में ग्वाल बालों के संग जंगल में गोचारण और अस्त्रों शस्त्रों के साथ युद्ध का अभ्यास कराना, और रात्रि में गोपिकाओं से इनको बिलक कर उनमें ब्रह्मचर्य की साधना द्वारा ओज और शौर्य की भावना को संचारित करना उनका परम लक्ष्य था, जिससे कि वो समस्त ग्वाल बाल समय आने पर अपने ब्रज की शत्रुओं से रक्षा करें और अपने लोकतंत्र को बचा सकें। और आज इतना ही। बने रहिएगा पब्लिक एशिया न्यूज़ चैनल पर हमारे साथ ऐसी ही धार्मिक जानकारियों के लिए, देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए, न्यूज़ ब्रेकिंग और भी बहुत कुछ।
आपने इस श्रवण करा। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री सिया राम।